ओ भाई मेरे पास शब्द नहीं है इसकी तारीफ करने के लिए। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ये सेम एंड गेम जैसी फीलिंग दे रहा था लोकी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड। एमसीयू के किसी भी प्रोजेक्ट को, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी प्रोजेक्ट को धूल चटाने और झुकाने का दम रखता है। जहां ये बात मैं बिना किसी झिझक के लाखों करोड़ों लोगों के सामने बोल सकता हूं कि ये एपिसोड इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम लेवल का था। और आगे बढ़ने से पहले सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। और हाँ, दिवाली का माहौल है तो बम पटाखे फूटने की आवाज आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वापस से एपिसोड पे, और इस एपिसोड में जो हमने लोकी का ऑरा देखा है वो बिल्कुल ही कल्पना से परे था। जहां बात करें एपिसोड की तो ये एपिसोड डेडिकेटेड था लोकी और उसके ग्लोरियस असली पर्पस को, कि कैसे वो सिर्फ एक शरारतों का देवता ना होकर कुछ और भी हो सकता है। और ये एपिसोड हमें दिखाता है कि कैसे लोकी की किस्मत में एसगार्ड या अर्थ पर राज करना नहीं बल्कि इस पूरे मल्टीवर्स का देवता बनना था। और भाई जिस तरीके से ये एपिसोड घट रहा था मुझे तो वुल्वरीन और डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आ गई। और हाँ, आगे स्पॉइलर होंगे तो अपने हिसाब से देख लेना। तो ये एपिसोड शुरू होता है विक्टर टाइमली के लूम में जाने से पहले, जहां लोकी टाइम स्लिप करके एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाता है। जहां लोकी विक्टर टाइमली को यह समझाता है कि लूम को ठीक कैसे करना है, जैसा हमने पिछले एपिसोड में ओबी को करते देखा था। और हजारों लाखों करोड़ों कोशिश करने के बाद भी विक्टर टाइमली और लोकी लूम को ठीक नहीं कर पाते, जहां एक टाइम पर यह मामला सेंचुरीज तक पहुंच जाता है। और ये सब इसके 7वें मिनट तक हो चुका था। तो आप देख रहे हो किस लेवल का एपिसोड था ये। एंड लोकी जैसे तैसे करके विक्टर टाइमली की मदद से लूम को ठीक तो कर देता है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ समय की बर्बादी थी, क्योंकि लूम तो फटकर ही रहेगा और ब्रांच टाइमलाइन का मिटना ही उनकी किस्मत में है। और ये सारा किया धरा ही हू रिमेन्स का है, जहां आगे लोकी सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारने से रोकता है और समझाता है, लेकिन सिल्वी कहां मारने वाली थी और उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन लोकी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सिल्वी से प्यार जो करता है और लाखों करोड़ों बार उसे रोकने समझाने के बाद भी वो नाकामयाब ही रहता है। और यहीं पर ही हू रिमेन्स ये रिवील करता है कि उसे लोकी की टाइम स्लिप के बारे में पता था, समय के अंत में क्या हुआ उसे उसके बारे में भी पता था, और कैसे लूम का फटना और सीक्रेट टाइमलाइन का बचना दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। एंड यहीं पर एक कन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती है लोकी और ही हू रिमेन्स के बीच, जिस पर ही हू रिमेन्स लोकी को यह बताता है कि कैसे समय के अंत में किसी एक का होना जरूरी है, जिसकी वजह से वो सीक्रेट टाइमलाइन की रक्षा कर सके और मल्टीवर्सल वॉर होने से रोक सके। और इसी बीच ही हू रिमेन्स लोकी को ये बताता है कि सिल्वी और उसमें से कोई एक ही जिंदा बच सकता है। और ही हू रिमेन्स लोकी को सिल्वी को मारने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो सीक्रेट टाइमलाइन और टीवीए को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। और लोकी भाई साहब ठहरे मजनू, सिल्वी के प्यार में पागल, वो उसे नहीं मारते। जिस पर लोकी ही हू रिमेन्स से ये बोलता है कि वो लूम को तबाह कर देगा और एक नया रास्ता निकाल लेगा इन सबसे निपटने के लिए। और ये बोलकर वो वहां से मोबियस के पास चला जाता है, जहां मोबियस ने लोकी का इंटरोगेशन किया था, जैसा हमने इसके पहले सीजन में देखा था। एंड इस कन्वर्सेशन का एक डिफरेंट एंगल हमें देखने को मिला और मोबियस यहां पर एक स्टोरी मेंशन करता है, जिसकी वजह से लोकी यहां बैठा है, रवोना रेंसलेयर जज बनी और वो एक एजेंट बना। एक अच्छी कहानी सुना, चलो सुनाई देता हूं। 2 हंटर्स ब्लैक सी के आसपास एक मिशन पर गए थे, एक ऐसे वेरिएंट को ढूंढने के लिए जो आगे जाकर 5000 मौतों का जिम्मेदार होगा। और ये 5000 मौतें विधि के विधान में नहीं लिखी थी। वो वहां पहुंचते हैं और उन्हें झटका लगता है। वो वेरिएंट एक 8 साल का छोटा लड़का है। वो अपनी दुनिया में मगन था, अपने भाई के साथ तैर रहा था, मस्ती कर रहा था। अब उनमें से एक हंटर था जिसे पहले कभी किसी को मिटाने में कोई हिचक नहीं हुई थी, पर उस दिन उसे हुई। वो रुक गया, समय रेखा की शाखा बनने लगी और वेरिएंट्स पैदा हो गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसके पार्टनर को आकर बच्चे को मिटाना पड़ा। और तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी। 2 हंटर्स मारे गए सिर्फ इसीलिए कि वो हंटर भूल गया कि नतीजा क्या होने वाला है। तो नतीजा हमेशा याद रखना चाहिए। और बताता है कि कैसे वो टीवीए में एक पछतावे के साथ जीता है। और वो लोकी को ये भी समझाता है कि खुशी नहीं बल्कि उसे एक बोझ को चुनना है। जहां आगे लोकी सिल्वी से मिलता है और इस बातचीत में उसे ये समझ आता है कि कुछ चीजों को तबाह करके अगर उसकी जगह कुछ बेहतर हो तो कहानी पलट सकती है। और फिर क्या, लोकी भाई साहब निकल पड़ते हैं अपने ग्लोरियस पर्पस की तरफ, टीवीए की किस्मत बदलने के लिए, अपनी कहानी को दोबारा लिखने के लिए, लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण मल्टीवर्स का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए। जहां आगे हम लोकी को लूम की तरफ बढ़ता देखते हैं और इसी बीच हमें लोकी का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जो एपिक और हार्ड गूज़बम्प्स देने वाला था। एंड लोकी लूम को डिस्ट्रॉय करके सभी टाइमलाइंस को पकड़कर एक ट्री में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसी के सेंटर में बैठकर वो उन्हें लाइफ प्रोवाइड करता है,
जहां नॉर्स माइथोलॉजी में इस ट्री को वर्ल्ड ट्री या फिर लाइफ ट्री भी बोला जाता है। और ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार था और हमें पता चला कि लोकी का असली ग्लोरियस पर्पस पूरे मल्टीवर्स का देवता होना है, ना कि एसगार्ड या अर्थ या किसी भी नो ग्रह पर राज करना। इसकी वजह से सभी टाइमलाइन नॉर्मल बिहेव करती है और टीवीए भी डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। और यहीं पर हमें यह पता चलता है कि टीवीए के काम करने का तरीका बदल चुका है। वो सिर्फ एक टाइमलाइन को प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि वो ट्री के फॉर्मेशन में हजारों लाखों करोड़ों टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता है। और शायद यही वो वजह बनेगी जिसकी वजह से हमें कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर जैसी मूवी देखने को मिल सकती है। इन दी लास्ट मोबियस अपनी टाइमलाइन में कुछ समय के लिए वापस जाता है जिससे सिल्वी भी मिलने पहुंचती है और दूसरी तरफ रवोना रेंसलेयर को एलोइथ ने शायद मार दिया होगा। इसको लेकर मैं श्योर तो नहीं हूं लेकिन देखकर तो यही लग रहा था। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, जिस पर मैं ये बात दोबारा से बोलना चाहूंगा कि ये एपिसोड अपने आप में ही ओरा ओधा और जितने भी बड़े बड़े शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सभी इस एपिसोड के लिए मैं निछावर करता हूं, मेरे पास तो शब्द है नहीं। और अब बात करते हैं एमसीयू के फ्यूचर की कि कैसे ये एपिसोड मल्टीवर्स को इंपैक्ट करेगा। और मैं ये बात जरूर से देखना चाहूंगा कि मल्टीवर्स में ये टीवीए कहां फिट होता है और लोकी का ग्लोरियस पर्पस किस तरीके से और आगे बढ़ता है। मैं ये बात जरूर से देखना चाहूंगा कि क्या लोकी को इन्होंने यहीं पर सैक्रिफाइस कर दिया है, क्या लोकी को हमने आखिरी बार इसी एपिसोड में देखा था और क्या लोकी को हम आगे के एमसीयू प्रोजेक्ट में देख पाएंगे भी या नहीं। ये काफी सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं। साथ ही डेडपूल 3, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं और मैं ये बात जरूर से देखना चाहूंगा कि वो सब इन चीजों से कैसे कनेक्ट करेंगे और अपने फैगी भाई साहब किस तरीके की टाइमलाइन हमारे सामने रखेंगे। और डॉक्टर स्ट्रेंज क्लोई के साथ जो अलग डायमेंशन में गए हैं वो कहां फिट बैठता है और मल्टीवर्स को ये कैसे एक्सप्लोर करेंगे वो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और अब जब सीक्रेट टाइमलाइन नहीं रही, ह्यू रिमिस मर चुका है, विक्टर टाइमली का कुछ अता पता है नहीं और टीवीए में ट्री फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो क्या हमें नो वे होम जैसी स्टोरी और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये था इस एपिसोड को लेकर मेरा रिव्यू, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे दिमाग में जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप इस एपिसोड को देखने के बाद क्या सोचते हैं और काफी सारे सवालों के जवाब ये एपिसोड देकर जाता है और उससे भी ज्यादा सवाल ये हमारे सामने छोड़कर जाता है। इस एपिसोड को मैं एक दो बार और देखूंगा और कुछ अलग निकलकर सामने आता है, कुछ नया निकलकर सामने आता है तो उस पर मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगा। इसके अलावा आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपने ये एपिसोड देखा तो कैसा लगा और वो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। इसके अलावा कोई फैन थ्योरी हो, कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कहीं ना कहीं उसके डॉट कनेक्ट होंगे तो उन्हें अगली वीडियो में जरूर से मेंशन करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस चैनल पर कहीं से भी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही पिछले वीडियो का टारगेट पूरा करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो के लिए एक और टारगेट सेट करेंगे 10 लाइक और 5 कमेंट का। आई होप आप इसे भी पूरा करवा दोगे। तो जल्दी से शुरू हो जाओ, सपोर्ट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।